लाइनपास स्थित माता मंदिर के पास पहुंचे चर्चित अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रयागराज में ब्राह्मणों की चोटी खींचकर अपमानित किया गया, लेकिन निकम्मे ब्राह्मण, पीएम और एमएलए किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। आज भाजपा दो लोगों की विदेशी जनता पार्टी है, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समावेशी विकल्प का विचार करना पड़ेगा। अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इस समय केंद्र के वेस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, जिसके सीईओ बनकर मोदी जी काम कर रहे हैं और एमडी बनकर अमित शाह काम कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी को इस्तेमाल करके डराने का काम कर रही है। देश में एमपी और एमएलए आज वेस्ट इंडिया कंपनी केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज की तरह काम कर रहे हैं। जब तक आका नहीं बोलते तो दायां और बायां हाथ तक नहीं हिलाते। देश में केंद्र सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमें आगामी समय के लिए सोचने के समावेशी प्रक्रिया के साथ विपक्षी राजनैतिक दलों के साथ बैठना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। आगामी 20 तक के लिए तय करना है। अलंकार अग्निहोत्री ने देश में हो रहे हिंदू सम्मेलनों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आज हिंदू सम्मेलन इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में यूजीसी का विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है। विरोध शुरू हुआ तो हिंदू सम्मेलन शुरू हो गए। पहली बार देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कटआउट्स पर जूतों की माला पहनाई जा रही है। उन्हें काला किया जा रहा है क्योंकि अपने देश को तोड़ने का काम किया है। केंद्र की भाजपा सरकार का जनाधार खत्म हो चुका है। अलंकार अग्निहोत्री मीडिया से बात करते हुए बोले कि मुझे बजरंग बली बता रहे हैं कि केंद्र के दो लोग अमित शाह और मोदी बांटने का काम कर रहे हैं। एक गुजराती सरदार पटेल ने देश की रियासतों को जोड़ा था, लेकिन आज ये दो गुजराती देश से बदला लेने आए हैं, देश को अलग थलग करके जाएंगे। इन दोनों के जीवन का समय मात्र 5 साल या 10 साल बचा है। एप्स्टीन मामले में आखिर कौन सी डील हुई है कि ट्रैफिक कम हो गया है? बड़ी चर्चाओं में है नाम आपका, क्या है प्लान है? अभी आप जान ही रहे होंगे जो 13 जनवरी 2026 का यूजीसी रेगुलेशन बिल आया है, उसके विरोध में पूरा देश एक है। और आप जानिए 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें स्टे लिया है, ये बोलते हुए कि इस रेगुलेशन में बहुत कमी है, इसको विसंगतियाँ हैं और इसको जो केंद्र सरकार को नोटिस जारी की गई है। इसी के क्रम में जो अभी अगला जो हमारा लक्ष्य है, जो देश का सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, उसको रिपील कराना है। क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के केस में 3 डायरेक्शंस दिए थे कि ये बोलते हुए कि यह देश के लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए इसमें बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, इसमें इसके तहत जो दर्ज हुई FIR में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान का डायरेक्शन दिया गया था। तीसरा, ये बोला गया था कि इसमें बिना किसी शासकीय अनुमोदन के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई जेल या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो हमारी जो छद्म सनातनी सरकार जो बोलती है अपने आप को, हमारे सनातन के जो परंपरा को मानने वाले जो देश के 85% जनरल OBC, इसके पूरे भविष्य को ख़राब करते हुए इन्होंने एक पार्लियामेंट में, सदन में अध्यादेश लाते हुए एक सेक्शन 18A लाकर के पूरे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उसको निष्प्रभावी कर दिया। तो इस जो एक्ट है, इसको रिपील करने के लिए पूरा का पूरा आंदोलन आगे केंद्रित रहेगा। प्रशासनिक सेवा में लंबा समय आपने दिया है, अगला स्टेप क्या किसी राजनीतिक पार्टी से की तरफ है क्या झुकाव? नहीं, अभी हम लोग एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है। हम लोग अब अपना जो हमारे सवर्ण समाज के और सामान्य वर्ग OBC वर्ग के जितने भी लोग हैं, अब संगठित हो रहे हैं। जिस तरीके से देश में विभाजनकारी जो संस्कृति केंद्र सरकार ने, खासकर जो डिवाइड एंड रूल के तहत, मैं इसको भाजपा की सरकार भी नहीं मानता, ये 2 लोगों की विदेशी जनता पार्टी है, ये जिस तरीके से तोड़ रहे हैं देश को, तो अब हमें एक समावेशी विकल्प पर विचार करना पड़ेगा। किसी पार्टी से जुड़ने का विचार नहीं है। अब हमें अपनी देश की पहचान को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, तो उसी रास्ते पर हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। 2 लोग का कौन नाम? जो हमारे देश में जो पहले जैसे जब अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, इस समय देश में जो है केंद्र सरकार में वेस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, जिसके जो CEO के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अमित शाह जी काम कर रहे हैं। ये जो 2 लोगों की ऑपरेटिव कंपनी है, ये जो देश का जो तंत्र है, जो केंद्र सरकार का CBI, ED और इनकम टैक्स, इसके माध्यम से पूरे देश के CM से लेकर MP MLA सभी को अपने शिकंजे में कस के रखे हुए हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि माननीय
हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही सीनियर जनप्रतिनिधि कलराज मिश्र जी ने 29 तारीख को बोला था कि यूजीसी रेगुलेशन असंवैधानिक है, लेकिन आज भी कोई भी एमपी एमएलए आज तक उसकी जरूरत नहीं हुई है कि ये बोल दे कि ये असंवैधानिक नहीं है। एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला है। आप सोचिए, कोई भी, ये आपके जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जो 2 लोगों की वेस्ट इंडिया कंपनी के कॉर्पोरेट कंपनी है उसके एम्प्लॉई हैं। जब तक आका नहीं बोलेंगे तब तक ना तो दाहिना हाथ हिलाएंगे ना तो बायां हाथ हिलाएंगे। काम होगा, खासकर जिस तरीके से जो छद्म सनातनी पार्टी जो है, जो दिल्ली से जो केंद्रित हो रही है, ये कोई सनातनी पार्टी नहीं है। देश में विभिन्न राज्यों में, अभी अपने राज्यों में अनेक हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। जरा बुलाइए, हिंदुओं को बुलाइए, पूछिए और यूजीसी जो रेगुलेशन पे क्या इनका व्यू है। देश में ये छद्म लोग तुरंत इन्होंने चालू कर दिया, जब लगा इतना विरोध हो रहा है। इस पे बात नहीं करेंगे, SC ST पे जो फर्जी मुकदमों की बात नहीं करेंगे, पर देश को बढ़िया नाच गाना दिखाएंगे, देखो कितना देश में अच्छा चल रहा है। अरे पूरा देश यहाँ रो रहा है, सड़कों पे आ चुका है। पहली बार आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा ऐसा होता होगा, लेकिन पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कटआउट पे जूते की माला चढ़ा के उसमें कालिक पोत के जूतों से पीटा जा रहा है। इससे समझिए, आपका देश का, आपने कोर भारत की आत्मा पे जो है आपने चोट पहुंचाई है, आपका जनाधार खत्म हो चुका है। पूरी मीडिया का ब्लैकआउट कर रखा है कि पूरे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, धरना प्रदर्शन ना दिखाया जाए। अभी 7 तारीख को देश में कम से कम 5000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, जो सनातन स्वाभिमान यात्रा हम लोगों ने प्रायोजित की थी। आज भी जहां जहां से भी लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के, सबको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आप विद्रोह को एक समय तक रोक सकते हैं, एक समय के बाद आप नहीं रोक पाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो बजरंगबली ऐसा बता रहे हैं कि ये लोग जल्द ही यहाँ, या तो जो केंद्र सरकार के जो 2 लोग ही हैं, जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो गृह मंत्री जी, आप सोचिए, एक गुजराती सरदार पटेल जी ने पूरे देश को 562 रियासतों को एक किया था। ये 2 गुजराती पता नहीं देश से कौन सा बदला लेने आए हैं, सभी को छिन्न भिन्न करके जाएंगे। कितना समय बचा है इनके जीवन का, आप बताइए, 5 साल 10 साल, लेकिन ये देश को अपनी सिर्फ सत्ता, सुख भोग और कितना देश का पैसा, जो राज्यों का पैसा, विभिन्न जो राज्यों में स्कीम चल रही है, बजट चल रहा है, उसका कैसे 10 से 30% कैसे गुजरात में शिफ्ट कर दें।